जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको MSc एजुकेशन बाय सुधीर सर में स्वागत है। तो जय हिंद। आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास है जिसमें आज महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पूरा इनका जीवन काल, कैसे जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, उन सभी के बारे में आज हम इस क्लास में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले जितना भी हमारे भाई बहन हैं वो सभी MSc एजुकेशन बाय सुधीर सर चैनल को आप क्या चीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि नया नया वीडियो डालें जो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला ये जो इनको सब जानते हैं, एक कोई चेहरा का मुमताज नहीं है जो कोई नहीं जानता है। सब जानता है कि ये आखिर हैं कौन। तो ये हैं महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात अगर गौतम बुद्ध के बारे में जाने तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ। और इनका बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ है। कोई दिक्कत? इनका पिता का जो नाम था उसका नाम क्या चीज़ था? सुदोधन। उनका नाम क्या चीज़ था? सुदोधन। इनकी माता जो थी उनका नाम माया देवी था। कोई दिक्कत? और पत्नी का नाम यशोधरा था। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से समझिएगा हम क्या कहने जा रहे हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ और शाक्य कुल में हुआ। कौन वंश में हुआ? तो शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ। शाक्य कुल के राजा हुआ करते थे जिनका नाम है क्या चीज़? सुदोधन। सुदोधन के यहाँ इनका जन्म हुआ महात्मा बुद्ध का। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उनके 7 दिन बाद। ध्यान से समझिएगा, 7 दिन 7 डेज एगो 7 दिन बाद 7 डेज एगो 7 दिन बाद उनकी जो माता जो थी, माता क्या चीज़ हो गई? डेथ हो गई। जब महात्मा बुद्ध का जो माता डेथ हो गई, मतलब माता डाइड यानी मर गई, तो माता के बाद उनका पालन पोषण 7 दिन मतलब ज़्यादा नहीं तो बहुत छोटा ही बच्चा रहता है 7 दिन बाद। कोई दिक्कत? 7 दिन के बाद उनका जो मौसी जो थी, मौसी बाद में सुदोधन की पत्नी बन गई। कोई दिक्कत? तो उनकी जो मौसी जो थी, मौसी का नाम क्या चीज़ था? गौतमी। क्या चीज़ था बाबू? गौतमी था उनका मौसी के नाम। गौतमी ने महात्मा बुद्ध को क्या चीज़ किया? पालन पोषण किया। कोई दिक्कत? तो कोई पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद गौतम बुद्ध के माता जो थी महामाया देवी वो डेथ हो गई थी, मर गई थी। तो 7 दिन बाद मर गई थी। उनके बाद पालन पोषण कौन किए? तो उनके बाद पालन पोषण किए उनका मासी कौन थी? तो गौतमी, प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण की। कोई दिक्कत? यहाँ पर सबसे मेन लाइन में पढ़ते हैं कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है। जो तो बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान अथवा जागृत। कोई दिक्कत? ये बुद्ध का अर्थ होता है। आगे ध्यान से पढ़ते हैं। तो इनका पत्नी का जो नाम था यशोधरा, जो कि कोलीय राजकुमारी थी। इनका एक पुत्र हुआ, शादी होने के बाद इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। कोई दिक्कत? और महात्मा बुद्ध का एक सारथी था, सारथी का नाम चन्ना था। लेकिन इनके पास एक घोड़ा भी था। घोड़ा का नाम क्या चीज़ था? कंथक। घोड़ा का नाम क्या चीज़ था? कंथक। कोई दिक्कत? और कंथक को चलाने वाला कौन था? तो सारथी जो था चन्ना था। कोई दिक्कत? आगे है कि महात्मा बुद्ध का जो शिष्य है, शिष्य कौन थे? तो आनंद व उपाली। 2 शिष्य थे जिनका नाम क्या चीज़ था? आनंद व उपाली। कोई दिक्कत? फिर अगला ज्ञान स्थल। आखिर ज्ञान कहाँ प्राप्त किए महात्मा बुद्ध? तो ध्यान से समझिएगा, जो स्टूडेंट बिहार से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये जगह सब जानते हैं। बिहार में जो स्टूडेंट हैं जिनको कि महात्मा गांधी का जन्म तो हुआ लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। कोई दिक्कत? 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। तो उसी प्रकार ज्ञान स्थल, ज्ञान इनको प्राप्त हुआ बोधगया में। कहाँ हुआ? बोधगया में। कहाँ है बोधगया? बिहार में है, जो कि निरंजना नदी के किनारे। और निरंजना नदी के दूसरा ही नाम है जिसका नाम है फल्गु नदी। फल्गु नदी के किनारे इनका ज्ञान प्राप्ति हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, सबसे पहले नीचे देख लेते हैं अन्य विशेष बिंदु। ठीक है, अन्य विशेष बिंदु मतलब त्रिरत्न थे। बुद्ध का कितना? त्रिरत्न थे।
ध्यान से समझिएगा, बुद्ध जी का त्रिरत्न थे जिनका नाम था धम्म और संघ, कोई दिक्कत, ठीक है। और 4 आर्य सत्य थे, 4 सत्य आर्य सत्य थे, क्या चीज, दुख समुदाय, दुख निरोध गमिनी, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आगे गौतम बुद्ध, यहाँ इस लाइन पर हम ध्यान से देखेंगे, इस लाइन के बारे में आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो क्या चीज कह रहा है कि गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए बिहार में नर्मदा नदी के तट पर पीपल वृक्ष, जो कि अभी बताएं, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है, के नीचे दृढ़ निश्चय के साथ अपनी समाधि लगाई और 8वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वे बुद्ध कहलाए, कोई दिक्कत। उसी दिन के बाद क्या चीज़ हुआ, बुद्ध कहलाने लगे, कोई दिक्कत। आगे फिर कह रहा है कि एशिया का ज्योतिपुंज ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, कोई दिक्कत। अगला कह रहा है नागा अर्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। नागा अर्जुन जो थे कौन धर्म के संप्रदाय के थे, माध्यमिक धर्म समुदाय, कोई दिक्कत। बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा पाली थी। कोई पूछेगा कि बौद्ध धर्म की प्राकृत भाषा क्या चीज़ थी, पाली थी। पवित्र भाषा क्या चीज़ थी, पाली थी, कोई दिक्कत। अगर ये भी कोई पूछे कि गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए, तो उसका भी आंसर है कि पाली भाषा में ही उपदेश दिए, कोई दिक्कत। अगला हम बात करने वाले हैं ज्ञान स्थल के बारे में। पढ़ लिए कि बोध गया में उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ, यमुना नदी। और प्रथम उपदेश ऋषि पतन सारनाथ दिए थे, पहला उपदेश। और फिर धर्म प्रचार स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, अन्न, ये सभी जो हैं धर्म प्रचार स्थल हैं। फिर है कि मृत्यु कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ। 80 वर्ष के आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन इनका मृत्यु हो गया। और कौन सी जगह पर हुआ, तो कुशीनगर जगह पे इनका मृत्यु हो गया। तो मृत्यु को क्या चीज़ कहते हैं, महापरिनिर्वाण। इनके बौद्ध संगतियाँ क्या चीज़ थी, ध्यान समझते हैं। हेलो, आवाज़ आ रहा है ना, ठीक है, चलिए। तो इनका बौद्ध संगतियाँ वर्ष 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में क्या चीज़ दिए, उपदेश दिए। यहाँ महाकश्यप और शासन अजातशत्रु का था। फिर 383 ईसा पूर्व में वैशाली जगह पे साबक मीर वहाँ का अध्यक्ष था, कालाशोक वहाँ का शासन कर रहा था। 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में मोगलापात अशोक जो था। 98 ईसा में कुंडल वंश वासुमित्र कनिष्क शासन वहाँ का था, कोई दिक्कत। तो चलिए हम एक नज़र में आज देखते हैं, हम देखते हैं। तो हेलो, जय हिंद, मैं सुधीर सर। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी। हाँ, तो क्या चाहिए, महात्मा बुद्ध, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आइए हम बात करते हैं। चलिए, तो जय हिंद, मैं सुधीर सर। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। तो महात्मा बुद्ध के बारे में सबसे पहले हम जान लें कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म था नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगला क्लास में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अगर क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो MSc एजुकेशन बाय सुधीर सर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस क्लास में अगर कहीं भी कोई दिक्कत या परेशानी आपको होगा तो बताइएगा।